ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रसमालयम के और एक सत्र में उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत हो। पिछले सत्र तक हमने देखा कि किस प्रकार यह अजामिल नाम का ब्राह्मण जो अपने वास्तविक सन्मार्ग से भ्रष्ट हुआ और उसके चलते उसके अपवित्र गृहस्थ का जो हाल हुआ और तत्पश्चात उस चक्र में अटके हुए, उस स्नेहपाश में अटके हुए, इस बात का उसे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि अब वो वृद्ध हो चुका है और उसकी मृत्यु उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। न वेदागतम अंतकम। उसे ये ज्ञात ही नहीं रहा कि अंतक जो कि मृत्यु को कहा गया है वो उसके बराबर समीप आकर खड़ी हो चुकी है। इट्स वेरी नियर टू हिम, बहुत नजदीक आ गई है। स एवं वर्तमानोज्ञो, वो वर्तमान से एकदम अज्ञ था। उसे बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था कि वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या अपनी स्थिति है और क्या होने जा रहा है। वर्तमान अज्ञ कहा गया है, अजामिल को कह रहे हैं। मृत्यु काल उपस्थित है, उसके मृत्यु का काल उपस्थित हुआ, लेकिन उसकी मति जो थी, उसकी बुद्धि जो थी, वो अपने तनय में, तनय कहते हैं पुत्र को, तन से जो उत्पन्न होता है उसे तनय कहते हैं। अपने तनय में, अपने पुत्र में उसकी मति अभी भी आसक्त थी, व्यस्त थी, व्यग्र थी, निवेशित थी। बाले नारायण आवये, उस बालक में, उस तनय में जो कि बालक स्वरूप था और इसका नाम नारायण था, उसमें उसकी मति इतनी व्यग्र थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वर्तमान में मृत्यु काल उपस्थित हुआ है। वो समय आ गया है जिस समय में उसकी मृत्यु होनी है। हमारे इस जगत के कर्म और इस जगत के संबंध और उस संबंध के साथ हमने जो उपाधियां स्वीकार की है, उस संबंध के साथ हमारे जो आदान प्रदान हुए हैं, ये हमसे पूरा इस बात को भुला देते हैं कि हम स्वयं भी एक व्यक्ति है और हमारा भी जीवन काल सीमित है। जैसा इस अजामिल का हुआ वैसा ही हम सब का होता है। कब मृत्यु आकर खड़ी होती है पता भी नहीं चलता। और फिर देखा जाए तो क्या हम मृत्यु के लिए सही में तैयार है? तो नहीं, हम मृत्यु के लिए तैयार नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अभी घर बनाना है, अभी बच्चे की शादी करनी है, लड़की का विवाह करना है, पोतों को खिलाना है और नाना क्या कोर्ट केसेस चल रहे हैं स्टेट प्रॉपर्टी के, उसको ख़त्म करना है। सामान्यतया लोगों की ये भावना होती है कि मृत्यु से पहले तैयारी आने, लेकिन ये बातें तो, ये आप कितना भी करोगे मृत्यु के बाद ये आपके साथ कुछ जाएगा? श्रीपाद शंकराचार्य एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। वे कहते हैं धनानि भूमौ, जो धन जीवन में व्यक्ति कमाता है, धन कमाना इतना आसान तो है नहीं,
ये बात को समझाने के लिए बहुत किसी बड़े तज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता तो नहीं होगी ना। धन कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कष्ट करके जो धन हम कमाते हैं वो अंत में क्या हो जाता है, धनानि भूमो, वो यही का यही रह जाता है। पहले तो बैंक वैंक नहीं होते थे, घड़े में भर के धन कहाँ रखते थे, भूमि में गाड़ के रखते थे, चाहे घर के नीचे या घर के आसपास या खेतों में कई गड्ढा बनाकर उसमें गाड़ के रखते थे, जिससे किसी को कोई जान नहीं पाए और वो सुरक्षित रह सके। तो धनानि भूमो, जब ये शरीर छूट जाएगा तो धन शरीर के साथ जाएगा, उस व्यक्ति के साथ जाएगा, तो यही का यही पे रह जाएगा। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, जो पशुधन है, जो कमाने के लिए इतना सारा प्रयास किया, आजकल पशुधन तो किसी के पास होता नहीं है। हॉर्स नहीं है, लेकिन हॉर्स पावर वाली गाड़ियां तो है, ये तो पशुओं का काम ही कर रही है ना। तो धन कमाया, गाड़ियां कमाई, किस लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन जब इस शरीर का अंत होता है तो वो कहाँ रह जाती है, धनानि भूमौ, धन भूमि में रह जाता है, और पशवश्च गोष्ठे, गोष्ठे यानी पार्किंग में, आपके गराज में छूट जाते हैं। भार्या गृहे द्वारी, भार्या कहते हैं पत्नी को, पत्नी कहाँ तक जाती है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पत्नी कहाँ तक जाती है, पत्नी को शमशान तक जाने की भी अनुमति नहीं है, पत्नी केवल गृहद्वार तक जाएगी। भार्या गृहे द्वारी। और स्वजन, इतने सारे संबंधी हमने जो बनाए, मित्रों को इकट्ठा किया, परिवार वाले हैं, सगे संबंधी है, और सामाजिक हमारे कोई जान पहचान वाले लोग हैं, इन सब के साथ व्यवहार करके, आदान प्रदान करके हमने इनसे संबंध जोड़ के रखा, वो कहाँ तक जाएंगे, तो कहते हैं स्वजन श्मशाने, स्वजन जाते हैं स्मशान तक। स्वजन श्मशाने, स्वजन केवल स्मशान तक जाएंगे। और उससे आगे ये देह, इस देह के लिए जो इतना कार्य किया, वो देह हमारे साथ गया, तो कहते हैं नहीं, देहश्चितायाम, देह केवल चिता तक जाता है, उसके आगे देह का संपूर्ण सत्ता खत्म हो जाती है। देह एक बार चिता पर चढ़ गया तो इस देह का कुछ स्वरूप बचता है, राख स्वरूप हो जाता है। जो अस्थियां बचती है उसे भी बहा दी जाती है, कोई घर में ले जाकर नहीं रखने वाला है कि ये मेरे बच्चे की है या मेरे पिता की है या मेरे पति की है या मेरे भाई की है, कोई संभाल के रखेगा, कभी नहीं। जब तक इस शरीर में जीव है तब तक इस शरीर के साथ लोग संबंध बना के रखते हैं। जिस दिन इस शरीर से जीव निकल गया, इस शरीर की कोई सत्ता नहीं है। जिस क्षण इस शरीर से आत्मा, जीवात्मा निकल जाता है, उसी क्षण सबका प्लानिंग चालू हो जाता है कि इस शरीर को कैसे नष्ट किया जाए। लोगों की भागदौड़ चालू होती है, अरे अंत्येष्टि की तैयारी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, उधर से पास बनाओ, फिर शमशान जाके दिखाओ, पुरोहित को बुलाओ जो मंत्र इत्यादि का पाठ करेंगे, दूसरे दिन जाओ, अस्थियां पूरी इकट्ठा करो और अस्थियों को जाकर छोड़ के आओ। ये सब तैयारी में लग जाते हैं, कोई उस मृत शरीर को घर में सजा के नहीं रखने वाला। तो बताइए मूल्य किसका है? इस शरीर को जीवित रखने वाले उस चेतन वस्तु का मूल्य है या इस जड़ शरीर का मूल्य है जो कि वैसे भी मृत होने वाला है? देहश्चितायाम, देह की आइडेंटिटी कहां तक है, देह की उपाधि कहां तक है, देह की सत्ता कहां तक है, देह का अस्तित्व कहां तक है? तो जब तक वो चिता पर नहीं जाता तब तक ही है, उसके आगे कोई अस्तित्व नहीं। एक तस्वीर के रूप में बस लटका के रखेंगे, वो भी कुछ वर्षों तक, अगली पीढ़ी तो उसे भी निकाल देगी। देहश्चितायाम। परंतु आगे कहते हैं परलोक मार्गे, इस शरीर के बाद इह लोक के बाद परलोक भी है। परलोक मार्गे कर्माणि गो गच्छति जीव एक। जीव अकेला परलोक मार्ग पर चलने लगता है, लेकिन उसके साथ क्या जाता है? कर्माणि, अपने कर्म वो साथ में लेके जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है,
कर्म किसके लिए किए? धन कमाने के लिए, गाड़ी कमाने के लिए, पत्नी को सुखी रखने के लिए, बच्चों को सुखी रखने के लिए, स्वजनों को आनंद देने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुखी रखने के लिए कर्म किए। और समय पड़ने पर नाना कर्म किए, उल्टे सुल्टे सब कर्म किए। कभी किसी को ठगा, कभी किसी से झूठ बोला, कभी किसी का धन ठग कर हड़प लिया। क्या क्या नहीं करते हैं हम। क्या हमारा सब धन जो हमारे पास है, अधिकतम लोगों का होगा भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास जरूरत से अधिक धन है, वो सब धन तो सन्मार्ग से नहीं आता है। हम सन्मार्ग से लाते हैं, लेकिन जिसके पास से हमें मिला है शायद उसने गलत मार्ग का उपयोग किया हो, तो वो कर्म भी हम पर आते हैं। तो धन कमाने में इतने कर्म हमको स्वीकार करने पड़ते हैं। और जिसके लिए धन कमा रहे हैं, पत्नी के लिए, घर के लिए, गाड़ी, बंगला, बच्चे और स्वजन, मित्र, इन सब के लिए धन कमाए हैं। इन सब के लिए धन कमाने के लिए हमने कर्म किए हैं। अब जब कर्म को भुगतने की बारी आती है, अगर हम जाकर किसी से कहेंगे, पत्नी से कहेंगे कि देखो मैंने तुमसे कितना प्यार किया है, तुमको सब सुख सुविधा दी है, इन कर्मों को भुगतने के लिए मेरे साथ चलो, तो कहती है नहीं नहीं नहीं, वो आपका काम है, वो आप देख लो, हमने थोड़ी कहा था। ऐसा बोला जाता है ना, बहुत बार ऐसा अनुभव होता है। व्यक्ति सब करने के बाद जब भुगतने की बारी आती है तो घर वालों से बोलता है कि भाई मैंने ये तो सब आप ही लोगों के लिए किया, तो घर वाले दूसरे क्षण बोलते हैं हमने थोड़ी कहा था आपको करने के लिए, आपको सोचना चाहिए था पहले कर्म करने से। ये संभव है, ये देखा गया है। कोई हमारे कर्म का भागी नहीं होता है, सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाना है। कुछ साथ में नहीं जाने वाला, न धन जाएगा, न गाड़ी जाएगी, न बंगला, न घर, न स्टेट, न प्रॉपर्टी, न पत्नी, न बच्चे, कुछ साथ में नहीं जाने वाला। लेकिन इसको कमाने के लिए हम हमारा पूरा शरीर खर्च करते हैं। एक एक क्षण जो हम ये कमाने के लिए गवा रहे हैं, इसमें हमारा शरीर खर्च हो रहा है। शरीर खर्च होने का अर्थ क्या है? शरीर की आयु दिन ब दिन कम होती जा रही है। और ये कर्म करने में हम इतने व्यस्त और व्यग्र होते हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि इस शरीर की आयु कम होते जा रही है। और एक दिन आता है जब मृत्यु हमारे सामने खड़ी होगी, तब क्या करेंगे? समय तो सब निकल गया, करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अजामिल की भी यही अवस्था है। मृत्यु काल उपस्थित मतिम चकार तनय, उसकी मति अभी भी अपने बच्चे में इतनी आसक्त है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मृत्यु उसके सामने आकर खड़ी हुई है। किस रूप में मृत्यु आई? तो कहते सपाश हंस्तां स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान अति दारुणान वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोमना आत्मानं नेतुम आगतन। सपाश हस्तां तृण, तीन लोगों को उसने देखा, दृष्टवा देखा, तीन लोगों को, पाश हस्तांश जिनके हाथ में पाश था। पाश कहते हैं जैसे फांसी का फंदा होता है, उसे पाश कहते हैं। ऐसा फंदा उनके हाथ में था। हाथ में फंदा लेते हुए तीन लोग उसके सामने आए। तृण दृष्टवा पुरुषान अति दारुणान, और उनका भयंकर रूप था। उनका रूप अति दारुण था, भयंकर था। वक्रतुंडान, उनका नाक बड़ा बड़ा था और टेढ़ा भी था। ऊर्ध्व रोमना, उनके बाल ऐसे खड़े हुए थे। बड़ा भयंकर दृश्य था। आत्मानम नेतुम आगतान, उसने देखा कि ये तीन लोग क्यों आए हैं, उसे मिलने आए हैं? नहीं नहीं नहीं, उसे ले जाने आए हैं। आत्मानम नेतुम, ले जाने आए हैं। वो दृश्य ही इतना भयंकर था कि जैसे उसने वो दृश्य देखा, वो भयभीत हो गया। इसे कहते हैं भय। भय क्या है? यही भय। आप देखे होंगे जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में पड़ा होता है तो वो बहुत डरा हुआ प्रतीत होता है। कभी कभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है,
वो बहुत भयभीत होता है। जब किसी व्यक्ति को इस भयभीत अवस्था में देह त्याग करते हुए हम देखेंगे तो समझ जाना चाहिए कि उसको यमदूतों का दर्शन हो चुका है। महाभयंकर दृश्य होता है ये। देखिए, श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी प्रकार की अवस्थाओं का, सभी प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस अजामिल के सामने साक्षात मृत्यु आकर खड़ी हुई है। दूरे क्रीडान आसक्ताम पुत्रम नारायण आवयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहाव अकुलेन्द्रिय। इन यमदूतों का दर्शन करते हुए अजामिल डर गया, डर हृदय से वास्तविक आकंतिक हुआ। उसके नेत्रों में वो आकंत दिखाई दे रहा था और उस आकंतिक मन और नेत्रों से दूरे, थोड़े दूर पर क्रीडानक आसक्तम, खेल में आसक्त उसके पुत्र को, पुत्रम जिसका नाम था नारायण, नारायण आवयम जिसका नाम था नारायण, ऐसे पुत्र को प्लावितेन स्वरेणोच्चैर, बहुत ही गदगद वाणी से, उसका स्वर कैसा हुआ था? प्लावित हुआ था, उसकी वाणी गदगद हुई थी, वो बोल नहीं पा रहा था, स्पष्ट उच्चार नहीं थे उसके, प्लावित उच्चार थे। प्लावित स्वर से उसने उच्चार किया, आजुहाव अकुलेन्द्रिय, उसने पुकारा। अकुलेन्द्रिय, बहुत ही व्याकुल मन से, व्याकुल इंद्रियों से उसने अपने पुत्र को पुकारा, जिसका नाम क्या था? नारायण, जिसका नाम था नारायण। नारायण आयह, ऐसा करके उसने अपने पुत्र को पुकारा। और जैसे ही उसने अपने पुत्र नारायण के नाम का उच्चार किया, देखिए अब ये उच्चार किस अवस्था में हुआ है? तो सर्वप्रथम विवश अवस्था में, भयभीत मन से उसने पुकारा है। दूसरा, उसकी वाणी गदगद है, स्पष्ट उच्चार नहीं है। और तीसरा, उसने उसके पुत्र को पुकारा है। इन तीन परिस्थितियों में अजामिल के मुख से नारायण नाम का उच्चार निकला। और जैसे ही उसके मुख से नारायण नाम का उच्चार निकला, मरणासन्न अवस्था में उसके मुख से नारायण नाम का उच्चार निकला, उसी क्षण निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तुर्नाम महाराजः पार्षदा सहसा पतन। निशम्य म्रियमाणस्य, म्रियमाण मृत्यु सन्न अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में, जैसे कि बस अब वो शरीर छोड़ने ही वाला है, उस क्षण मुखतो हरि कीर्तनम, उसके मुख से हरि कीर्तन हुआ। हरि कीर्तन का अर्थ है भगवान हरि के नाम का उच्चारण हुआ, नारायण के नाम का उच्चारण हुआ। भर्तुर नाम महाराज पार्षद सहसा पदन, जैसे ही अपने भर्तु, अपने स्वामी के नाम का उच्चारण सुनाई दिया, किसके मुख से? एक मरणासन्न व्यक्ति के मुख से नारायण नाम का उच्चारण सुनाई दिया। हे महाराज, उसी समय सहसा, तत्क्षण आपतन, वहां पर उपस्थित हुए। कौन? पार्षद, भगवान के पार्षद वहां पर उपस्थित हुए। ये है हरि के नाम की महिमा। और उपस्थित होकर क्या किया? विकर्षतो अंतर्हृदयाद दासीपतिम अजामिलम यम प्रेष्यान विष्णुदूता वारयाम आसुर ओजसा। वहां पर जो यमदूत आए थे, यम प्रेष्यान, यम के द्वारा भेजे हुए दूत जो वहां पर आए थे, वो क्या कर रहे थे? विकर्षतो, खींचकर निकाल रहे थे। अंतर हृदयात, हृदय के अंदर से
दासीपतिम अजामिलम, उस अजामिल की आत्मा को उसके हृदय के अंतर से खींचकर पाश डालकर, 3-3 पाश डालकर खींचकर निकाल रहे थे। जीव को शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है ना, उस आसक्ति के चलते वो अनायास देह को त्याग नहीं करता है, तब उसे इस प्रकार से खींच कर निकाला जाता है। और जितनी जीव की देह के प्रति आसक्ति ज्यादा, उतना ही संघर्ष ज्यादा, उतनी ही उस जीव को परेशानी, तकलीफ और यातना अधिक भुगतनी पड़ती है। अजामिल को खींच कर निकाल रहे थे यम प्रेष्यान, यम के दूत, यम के पार्षद। विष्णु दूता वारयाम आसुर ओजसाम, उन्होंने त्वरित उन्हें रोका और अपनी धीर गंभीर आवाज में उन्हें कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। विष्णुदूत यमदूतों को इस पापी अजामिल को यमपुरी ले जाने से रोक रहे हैं। देखिए, पापी व्यक्ति का गंतव्य ही यमपुरी है, जहां पर जाकर उसके पाप का लेखा जोखा पढ़ने के बाद उसे अगले गंतव्य की तरफ भेजा जाता है, जो कि नरक लोकों में होता है। और इसने कितने पाप किए हैं इसका तो पठन होगा आगे जाकर, यमदूत बताएंगे कि हम उसको क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी विष्णुदूतों ने उसे आकर रोका। क्या विष्णुदूत गलत थे? क्या यमदूतों को रोकना चाहिए था कि वो एक पापी व्यक्ति को ले जा रहे हैं दंडित करने के लिए? दंड देकर पापी को सुधारा जा सकता है, इसलिए दंड का विधान है। जिसने अपराध किया है, जिसने गुनाह किया है, जिसने पाप किया है, उसको दंड दिया जाता है, जेल में डाला जाता है, या फिर उसके लिए कोई और दंड दिया जाता है, कभी कभी मृत्यु दंड भी दिया जाता है, जिससे कि उसके कर्म कट सके। यह उसके पीछे का भाव है, उसके कर्म कट सके, और उसके कर्म कटने के पश्चात उसकी अगली गति जो है वो ठीक ठीक हो और वो आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़े। इसलिए अपराधी व्यक्ति को दंड दिया जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को दंड देने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जैसे कोई गुनहगार है, उस गुनहगार को पकड़ के दंडित करने के लिए पुलिस और उस राज्य की न्याय व्यवस्था जो है वो जिम्मेदार है, उसने उसको सही सही शासन करना चाहिए। लेकिन कोई आकर अगर कहे कि ये पापी है, ये अपराधी है, ये गुनहगार, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इसको दंडित ना करो, तो क्या वो व्यक्ति का विधान जायज माना जाएगा? अगर वो अपराधी है, अगर वो दंडनीय है, अगर उसने वो काम किया है, वो पाप किया है, तो उसे दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि दंड मिलने के बाद ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उसमें थोड़ा सुधार आएगा, और वो दंड भुगतने से उसके कर्म कट जाएंगे। परंतु यहां पर ऐसे दंडनीय अपराध करने वाले अजामिल को जब यमदूत अपने स्वामी के सामने ले जाकर खड़ा करके उसे अपने अपराधों का परिणाम भुगतने के लिए, उपस्थित करने के लिए ले जाने वाले थे, तभी विष्णुदूत आकर उन्होंने यमदूतों को रोका। ये भूतो न भविष्यति ऐसी घटना थी। क्यों रोका और इसके ऊपर यमदूतों की क्या प्रतिक्रिया थी, इसको हम देखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।